नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरका सिंह। आज आपको लेकर आई हूं बड़दहन ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में अमरनाथ यादव जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनका ये जो 4.5 साल रहा, इसका कार्यकाल कैसा रहा, विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाए हैं और क्या क्या समस्याओं का सामना भी किया। पहले तो अमरनाथ जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग का धन्यवाद है चूंकि बड़दहन गाँव में आए और ग्रामीण अंचल की जो समस्या आपने प्रदेश स्तर पर उठाया, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद हम लोगों को। और ये कहना चाहूंगा कि 4 साल के कार्यकाल में हमने इस गाँव के लिए मुक्ति धाम अच्छा दिया। सरकार के सहयोग से एक हमने आईसी सेंटर बनवाया, एक हमने पानी टंकी गंगम का बनवाया जो है गांव समाज के सहयोग से, सारे लोगों के सहयोग से। और दूसरा कई 500-600 मीटर की जो है सीसी रोड बनवाए। और गांव में जो अन्य समस्याएं जो किसानों की होती है और ग्रामीण अंचल में जो दलित किसानों की जो समस्या होती है, उसको मैंने अपने मांग पत्र पर उठाया और शासन को, सरकार को बताया कि हमारी ये समस्याएं हैं और उसमें उस पर सरकार ने निगरानी भी रखा और उसको कार्रवाई भी किया। ठीक है, किसानों के लिए सबसे ज्यादा आपने कदम उठाए ताकि आपके जो किसान भाई हैं उनको कहीं न कहीं सरकार की तरफ से फायदा हो सके। हमारा एक बहुत अहम मुद्दा है, मैं आपसे अच्छा करता हूँ कि आप इसको पहुँचाएंगे और उसका निस्तारण हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा एक संपूर्ण संग्रह है जो हमारे किसान भाइयों की बहुत दिन से जमीन है, नदी उस पार है और इस गांव में हमारे किसानों के नाम से वो जमीनें हैं। उनका एक खितौनी है, उनके नाम का जिल है, सारी चीजें हैं, लेकिन अन्य गांव के लोग से जबरन उसको जोत हो रहे हैं और हमारे गांव किसान मुख्यमंत्री की कगार पर पहुंचा है। मैंने कई बार पत्राचार जिलाधिकारी और माननीय कमिश्नर साहब और माननीय जिला तहसील एसडीएम को मैंने दिया और देने के बाद उसको कार्रवाई कुछ हुई, अभी पूरी तरह सार्थक कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहूंगा कि आप अगर ये शुरू कर देंगे तो हमारे यहाँ जो किसान है, क्योंकि हमारी समस्या बड़ी है, बड़ी समस्या यह है कि हम लोग एक कमर्शियल इलाके में बसे, गिरा यहाँ हावी हुआ और गिरा हावी होने के नाते तमाम जमीनें हम लोग किसान जोतते बोलते थे वो हमारी जमीनें ले ली। जो बची है कछार की जमीन वो विवादित पड़ी हुई है, अन्य लोग उसको जोत बो रहे हैं, जो कि जमीन हमारी है, यहाँ अधिक्रमण किए हुए हैं और हम कई बार प्रयास किए कोई जमीन हमारी मिल जाएगी तो कम से छोटा बड़ा जो किसान इस गांव का है उसको जोत बोकर अपने जीवन यापन कर सकता है। जी बिल्कुल, ये सीएम जी का जगह भी है गोरखपुर, तो यहाँ पर इस तरीके की पहले तो ऐसे भी अतिक्रमण पे सबसे ज्यादा लगाम ही योगी जी ने लगा रखा है, फिर भी यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। तो प्रशासन इस पर कुछ, अगर आपने कहा तो आश्वासन वगैरह कुछ कहीं से मिला या नहीं मिला? नहीं, आश्वासन में एक बार हम प्रयास किए थे तो जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी सेवा द्वारा ये निर्धारित हुआ था कि एक बोर्ड लगा दिया जाए संरक्षक समय आपका कहाँ तक है, तो वो बार नपी हुई और बोर्ड लगा, सीमा निर्धारण हुआ, लेकिन अभी किसानों को वो जमीन बांट के नहीं दी गई, इसलिए उसका वो लाभ नहीं पा रहे हैं। और ये मैं प्रयास किया कई बार कि अगर वो उनको जमीन पैमाइश करके उनकी जमीन को दे दिया जाए तो खुद का उस जमीन के उपयोग करेंगे और उनके बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। जी बिल्कुल, इस पे प्रशासन का ध्यान भी देना चाहिए कि किसानों के साथ जो ये एक तरीके से भेदभाव हो रहा है वो बिल्कुल ना हो और इस पर उनकी निगाह जाए। बाकी आपसे जो गांव के बारे में उनका मैं पूछेंगे, स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य अंजाम दिए हैं? स्वच्छता के बारे में चूंकि ये हमारा गाँव यादव और कुछ अन्य जातियां भी रहती हैं, चूंकि पशुपालन यहाँ ज्यादा होता है, जिससे तमाम यहाँ पर इसे पशुपालन की वजह से गोबर की संख्या ज्यादा होती है। तो कई बार प्रयास किया गया कि जीसीबी से टाली ट्रैक्टर से रास्ते में पड़े होते हैं और गोबर विश्व में उनका उठा करवाते हैं, उन्हें झरवाते हैं, तमाम लोग सहयोग करते हैं और नाली वाली जो सफाई कर्मी लगे हैं हर हफ्ते उसको साफ करते हैं। और स्वच्छता मिशन को लेकर हमारी जो तमाम सफाई कर्मी काम करते रहते हैं, लेकिन बड़ा गांव होने के नाते कहीं कहीं उसका आह्वान दिखाई। आपकी ग्राम सभा में सर्वे बहुत सी जनता से मुखातिब है, नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक शिकायत जो मिली है, रास्तों में समस्या अभी भी आपकी ग्राम सभा में बनी हुई है, तो इसका निवारण आप कब तक करवा लेंगे और ये अभी तक निवारण हो क्यों नहीं पाया? आप देखिए, समस्या हमारे यहाँ से, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारी एक सीमित जाति में जो सीमित दायरा होता है उसमें हमको निधि मिलती है, उसी निधि में काम करना पड़ता है और जितना निधि हमको मिला इस 25 वर्षीय योजना में उसका मैंने पूरा उपयोग किया
जनता हित में उपयोग किया, जितना बने तो बना दिया। जो बचे हैं, जो निधि बची है, जब तक कार्यकाल बचा है, भरसक प्रयास करेंगे उसका भी उपयोग कर दें ताकि जनता हित में काम हो सके। तो क्या जितना हमारे इस कार्यकाल का है वो मैंने काम किया है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई आपने रूपरेखा तैयार किया कि आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को बेहतर बना सके? अब देखिए, हमारा एक ये गांव है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का है, वो इस गांव को लिया था वोट। एक बार वो भी अपने टीम के साथ गांव में आए और तमाम अपने जांच पड़ताल किए, तमाम मरीजों को देखे। एक बार नेत्र शिविर में लगवा दिया था, एक बार स्वच्छता मिशन में 2-2 बार आए, जल मिशन वाले भी 3-3 बार गांव में आए। तमाम जल मिशन कार्यक्रम तो जमीनी स्तर पर फेल नजर आता दिख रहा है, ये प्रधानों का कहना है। ये फेल इसलिए है कि जो भी बने, अभी हमें टंकी बन गई हमारे वहाँ, टंकी 1.25 लाख की टंकी बनी और अब तक उसका संचालन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा। जैसे हमने लगा खुद का सहयोग किया, वो टंकी बनी, लेकिन अभी घर घर पानी अभी नहीं पहुंचा और 4-4.5 साल लमसम पूरे बीत चुके हैं। तो जनता का जो इसमें आक्रोश है वो जाहिर है और होना भी चाहिए। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए, जो सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने ना किया। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में एक पशु चिकित्सालय हो जाए और एक बड़ा घर, जो बाहरी लोग आते हैं, जो भी ये कामन का इलाका हो जाने से छोटे छोटे जो काश्तकार है, शादी ब्याह होती है, ये 2 चीज अगर हो जाए तो हमारे गांव के आगे। इसके लिए क्या आपने कभी लिखित आवेदन किया है? हमने इसमें लिखा है, प्रतिलिपि किया है और एक आंगनबाड़ी केंद्र की भी डिमांड किया है, लिखा भी है, वो मेरे पास है, काफी मेरी पड़ी हुई है। अब कभी आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको व्हाट्सएप करेंगे। सरकार से पर क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे? हम ये चाहेंगे कि हम अगर पुनः प्रधान होते हैं, मेरी पत्नी अगर पुनः प्रधान होती है, तो हम चाहेंगे जो अधूरा काम है उसको पूरी तरह से पूरा किया जाए और दूसरी सरकार अगर सहयोग करती है तो वो जो हमारी करीबन हजारों किसानों की जो जमीन उनको नहीं मिली वो जमीन मिल जाए। और एक समस्या हमारी और है कि इस गांव में तमाम ऐसे गड्ढे हैं, तमाम तत्व जो है उसको कब्जा कर रखे हैं, उससे भी निस्तारा हो जाए। एक 3 समस्या हमारी हो जाए तो समझिए हमारा काम स्वर्गत। धन्यवाद। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना इस ग्राम सभा में एक पशु चिकित्सालय बनाना, साथ ही साथ एक बारात घर बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन कर चुके हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जहां ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना है कुछ जगह से रास्तों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया, जिस पर हमने आपके द्वारा किया था। गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि हम इनको वक्त दें। इनके पास अभी लगभग 6 से 7 महीने का समय है। जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी बताइए तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान प्रतिनिधि जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को जिस स्तर से सुन रहे हैं वैसे सुनेंगे और उसका निवारण भी करते रहेंगे। बिल्कुल, हमने जो कहा प्रयास रहेगा कि गांव हित जो काम होंगे वो निश्चित तौर से हम ये अपनी जितनी हमारी जो ऊर्जा है उसको लगा करके गांव में काम करेंगे। जय। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते आ रही है। वीडियो शर्मा के साथ मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ।